नमस्कार, मैं वर्षा गोस्वामी और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। बीजेपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद बस्तर से करने जा रही है। बस्तर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी रवाना हुए। रायपुर हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने बताया कि हर साल मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर चुनाव की शुरुआत बस्तर से ही करते हैं। वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है, इस पर भी सीएम ने तंज किया। दंतेवाड़ा से ही चुनाव का शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। तो आज भी हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट कल छत्तीसगढ़ आएंगे और जांजगीर चांपा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा जिला है और उसे क्षेत्र का मतदाता हूं। मुझे खुशी है कि महामंत्री जी मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में पहली बार बैठक करेंगे। कोरबा के दोनों लोकसभा प्रत्याशी पर पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग प्रचार करते रहे हैं। देखिए, जांजगीर लोकसभा में बैठक लेंगे प्रदेश प्रभारी जी, क्योंकि वो मेरा ज़िला है और मैं उस क्षेत्र का वोटर हूँ। तो मुझे खुशी है कि हमारे महामंत्री जी मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में पहली बैठक करेंगे और लोकसभा के महान लोकतंत्र की जो शुरुआत है भारत की, उसके पहली बैठक हमारी जांजगीर में होगी। और आज इस भारतीय लोकतंत्र का त्यौहार जो शुरू हो रहा है, हमारे बस्तर के लोकसभा क्षेत्र का आज नामांकन का नॉमिनेशन की तारीख बनी है, तो हम स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास करते हुए संविधान के पोषक को, संविधान में विश्वास रखने वालों को वोट देगी और भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने में हमारी जनता सक्षम उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सचिन पायलट गुरुवार को 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे और जांजगीर चांपा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट राजीव भवन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। सचिन के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलनों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के बौछार कर रहे हैं। अब सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीएम साय हताशा में डूबकर बयान दे रहे हैं। 400 पार की बात करते हैं तो तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर ईडी, आईटी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हार का डर है। कांग्रेस न डूबती नैया है और न पार्टी में कोई कमी है। बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं को डराने और लालच देने का काम कर रही है। बदलते मौसम ने पखांजूर में भाजपा की सभा में खलल डाल दी। पुराना बाजार स्थल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जब नेता मंच को संबोधित कर रहे थे, तभी पानी बरसने लगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग कुर्सी खाली कर सभा से रवाना हो गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस सभा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नहीं देंगे। इस क्षेत्र में जो पहले अनवरत काम चलता था, आने वाले समय में रहेगा। मुझे मालूम है यहाँ किसान भाइयों का भी सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे किसान भाई मक्का लगाए हैं, उनका ठीक से बिजली नहीं मिल पा रहा है।
इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो 5 साल कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने कहीं पर भी कोई 33/11 केवी के पावर सब स्टेशन नहीं बनाए, ना कोई 132 केवी का पावर स्टेशन नहीं बनाए। इसके चलते लो वोल्टेज की समस्या हमारे इस क्षेत्र में जो उन्नतशील किसान है परनकोट क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा यहाँ बोर हैं, उनको पक्का बिजली मिलना चाहिए था, लेकिन ये 5 साल में कुछ काम नहीं कर पाए। आने वाले जितने भी जो आपके 8 से 10 जो 33/11 केवी के पावर स्टेशन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बने थे, 132/33 केवी का एक स्टेशन यहाँ पर आप उदयपुर बना था। जो भी यह बिजली का बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, उसी प्रकार से आपके गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क जोड़ने का बड़ा काम 2212 से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क इस विधानसभा में बने हैं। ऐसे कामों के बनने के बाद भी पिछली सरकार ने कहीं कोई मरम्मत का काम नहीं किया, कहीं वो कोई सड़कों का काम नहीं किया, कोई मरम्मत और भी पीडब्ल्यूडी विभाग में जो सड़क बनने थे पुल ऐसे काम भी तेजी से नहीं हुए। आने वाले समय में काम तेजी से होंगे, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। और कोई मैं लंबी बात, न्याय स्थापित होगा। कोई भी दोषी हो, कोई भी गुंडा हो, ये गुंडों की सरकार नहीं है। जिन लोग गुंडे को पालते थे आज वो जेल के अंदर है, कुछ बेल लगा करके बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी आज डूबती हुई नैया है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके उनके सारे सदस्य भाग रहे हैं। एमपी में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद नामांकन फॉर्म भरने का क्रम चल रहा है। सीधी सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन फॉर्म भरवाने मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। वहीं अभी तक कांग्रेस ने 18 प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने चुटकी भी ली। सीएम ने मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बनने का दावा भी किया। घोषणा हुए समय हो गया, 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश। इंदौर में कांग्रेस ने मोदी परिवार की पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी की मोदी परिवार की पोल खोलते हुए नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में कार्टून के जरिए मोदी परिवार को हम दो हमारे दो परिवार बताकर जमकर कटाक्ष किया है। देखिए, पूरे देश में मोदी के परिवार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अभी भाजपा ने कार के लिए पोस्टर निकाला था कि इस कार में मोदी का परिवार। हमने पूरे देश को, देश की जनता को इस पोस्टर के माध्यम से बताया है कि मोदी का परिवार सिर्फ 2 लोगों का परिवार है, उनके साथ 2 और 2 4 हैं, हम 2 हमारे 2, यही सिर्फ मोदी का परिवार है। इसको पोस्टर पे हमने कार्टून के माध्यम से बताया है कि वो 4 लोग कौन है। और एनडीए के परिवार को हमने उजागर करा है कि 4 लोग ही एनडीए और 4 लोग ही मोदी का परिवार है। और दूसरी तरफ इंडिया है, जहाँ पूरे देश का गठबंधन है, उसकी तस्वीर भी इसमें है। तो पूरा देश इंडिया के साथ है, एक कार में पूरा इंडिया बसती है, सिर्फ 4 लोगों का परिवार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू को छूट देने के नियम को गलत ठहराया है। बेंच ने 7 मार्च 2024 को दिए गए एक अहम आदेश में वर्ष 2006 में जारी अधिसूचना को गलत ठहराते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को स्पष्टीकरण के साथ 3 सप्ताह में नई अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल क्षेत्र में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। सुरक्षा बल सर्चिंग पर निकले थे, उसी वक्त पुरंगेल के जंगलों में उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें से एक शव 5 लाख के इनामी नक्सली माड़वी लखे और एक का शव 1 लाख के इनामी नक्सली लच्छू का था। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के पुरंगेल गंपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी, 230 वाहिनी, 231 वाहिनी की प्लाटून की टीम दिनांक 18/3/2024 को मेरे नेतृत्व में गंपुर क्षेत्र रवाना हुई थी। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुरंगेल गंपुर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल के द्वारा उचित आड़ लेकर नक्सलियों पर फायरिंग की कार्रवाई की गई है।
अभनपुर में थाना प्रभारी के पद पर आए प्रशिक्षु आईपीएस विमल पाठक ने थाने में चार्ज लेते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। प्रशिक्षु आईपीएस विमल पाठक ने बुधवार को क्षेत्र के बदमाशों को थाना बुलाकर होली त्योहार को देखते हुए समझाइश दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही थाना क्षेत्र में वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बुधवार को भी उन्होंने 6 वारंटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। लोग जानते हैं कि 25 मार्च को होली है और होली के दौरान एक हर्षोल्लास का तो त्यौहार है ही है, लेकिन साथ में कई दुर्घटनाएं उस समय बढ़ जाती हैं। तो उसके चक्कर में हम लोग 3 तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बात, हम लोग जो भी जनता जो कि खुशी से होली त्यौहार मनाना चाहती है उनके लिए पूरे तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे कि कोई अनहोनी ना हो। जो पुराने चाकूबाज और जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनको आज बुला के हिदायत दी गई है कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। अगर जाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, जो होली खबर भिलाई से यहां पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को पकड़ा है। ये दोनों पंजाब से हेरोइन लेकर आ रहे थे और पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये दोनों अवैध हेरोइन का कारोबार करते थे और अपना माल कुम्हारी में खपाते थे। जांजगीर में जिला मुख्यालय की सड़कों पर खड़ी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दुकान संचालकों को भी हिदायत दी गई है। लापरवाह दुकानदार और वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। दरअसल दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी गई कि दुकान में आने वाले ग्राहकों की गाड़ी पार्किंग सही तरीके से कराई जाए, बावजूद इसके दुकानदार लापरवाही करते हैं। ज़्यादातर रोड में क्या भीड़ भाड़ एरिया, शाम के समय में चौक चौराहे में काफ़ी ज़्यादा ठेले वगैरह हैं जिसमें लोग खाने के लिए आ जाते हैं, नाश्ता वगैरह करने के लिए आ जाते हैं और लोग रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात व्यवधान होता है। तो उसको अपने किनारे जगह में, सुरक्षित जगह में गाड़ी खड़ा करके अपना नाश्ता वगैरह जो भी करना है करें। इसलिए जो रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जुआरियों के कब्जे से 70,700 रुपए, 5 बाइक और 1 कार जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सोंदुला गांव की लीला नगर नदी के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। खबर बिलासपुर से, जहां बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर नकदी रुपए निकालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी एटीएम में एक्सरे फिल्म लगाकर ब्लॉक कर देता था। फिर लोगों के एटीएम से चले जाने के बाद आरोपी एक्सरे हटाकर एटीएम से रुपए निकाला करता था। उनके एटीएम में बहुत सारे कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है और उनको कैश आउट नहीं हो रहा है। इस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज किया और जांच की। जांच करने के बाद हमें पता चला कि बहुत ही रूडिमेंट्री पुरानी तरकीब से वो फिल्म लगा लेता था, जो उसका कैश आउटलेट होता है वहाँ पर। इससे कैश बाहर नहीं आ पाता था और कस्टमर को ऐसा लगता था कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। जांजगीर के चापा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों को थाना परिसर में बुलाकर बैठक ली गई। बैठक में आगामी होली त्योहार को शांति से मनाने की अपील की गई। पुलिस ने बताया कि होली त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट है। आगामी होली त्यौहार के मद्देनज़र में चांपा के शांति समिति के लोगों का बैठक आयोजित किया गया है और शांति समिति में काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, हर मोहल्ले हर गली से, जिसमें एसडीएम चांपा साहब के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिसमें आगामी दिनों में जो यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है होली के दिन में, या 3 सवारी या बाइक में स्टंट करने वाले जो लोग रहते हैं, जिससे एक आवागमन में प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हिंसा पे उतारू रहते हैं, उन पर कैसे काबू किया जाए, इसके लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग व्यवस्था करेगी और पॉइंट्स लगाएगी और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं। बलौदाबाजार जिले के 50 से अधिक युवाओं को नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। गिरोधपुरी चौकी के ग्राम मड़वा में रहने वाले शांतनु भारद्वाज पेशे से शिक्षक है। इन पर आरोप का पता चला तो वह गांव से रायपुर भागकर आ गया, जिसकी शिकायत के बाद एडिशनल एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। लेन देन का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले पर पुलिस जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी आज ये कुछ 8-10 बच्चे आए हुए हैं जो कि लठुआ के कटगी, ये कसडोल लवन क्षेत्र सरखोर के रहने वाले हैं, कुछ बमनमुड़ी के हैं और इनसे क्या बोलते हैं शांतनु भारद्वाज,
जो कि बता रहे हैं कटगी में शिक्षक है हाई स्कूल में विज्ञान के, और उनके द्वारा एक फर्जी कंपनी का विज्ञापन पेपर में दे करके रायपुर में ऑफिस खोल करके इनको वहाँ बुलाया गया, और उसके बाद फिर फ़ोन पे के माध्यम से कैश और कुछ एजेंटों को भी और उसमें अपने जोड़ करके इन लोग से पैसे वसूले गए हैं। तो कोई 1.5 लाख, कोई 55,000, कोई 75,000, ऐसे करके ये संख्या यहाँ पे 8-10 की है। लेकिन उनके गांव जाने पर ये बच्चे बता रहे हैं कि वो गांव वाले कहते हैं कि 100-150 लोग लगभग कम से कम घूम रहे हैं, और किसी कोई 1 साल हो गया, किसी को पैसा दिए, किसी को 8 महीना हो गया है। तो और ऐसे लोग जो कि क्या बोलते हैं, लोगों को फ्रॉड करके बेरोजगार गरीब बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनका पैसा ले लिए हैं और उसको लौटा भी नहीं रहे हैं, नौकरी देने का झांसा दे करके मंत्रालय में अपना ऊंचा पहुंच बताते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, सबसे पहले इसकी नौकरी जानी चाहिए। इसने काली कमाई से कितना पैसा अर्जित किया है, गाँव में इसका बंगला है, कार है, तो उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और इन सब बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको पैसा वापस दिलवाए, ऐसा हम। घामापुर थाना क्षेत्र में गाली गलौज करने से मना करने की बात को लेकर हुए विवाद के चलते एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल करिया पथार निवासी जय वंशकार ढोल बजाता था। बताया जा रहा है कि वो अपने घर के पास बैठा था, उसी दौरान उसके घर से कुछ दूरी पर रहने वाले आकाश नशे की हालत में पहुंचा और गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद जय ने उसे गाली देने से मना किया तो आकाश के परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए और जय के साथ मारपीट करते हुए उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद जय को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज विक्टोरिया अस्पताल से सूचना मिली कि मृतक जय वंशकार, पिता कन्हैया वंशकार, निवासी मरघटाई 3 कबर के पीछे थाना घामापुर को आकाश कुशवाहा ने चाकू मार दिया है, जिसकी मौत हो गई है, जो विक्टोरिया अस्पताल में मृत हालत में आया है, जिसे बचुरी में सुरक्षा रखा गया है। इंदौर में नगर निगम ने अमानक स्तर की पॉलिथीन बरामद किया है। प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही नगर निगम की टीम ने गोदाम पर छापा मारते हुए इसे जब्त कर लिया। दरअसल नगर निगम की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लोहा मंडी में मौजूद लक्की गोल्डन ट्रांसपोर्ट सहित 3 जगह से बड़ी मात्रा में अमानक स्तर की पॉलिथीन, 17 डिस्पोजल के कट्टे और एक थर्माकोल के दोने का कट्टा जावरा भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद निगम की टीम ने दबिश देकर पूरा माल जब्त कर लिया। साथ ही गोडाउन के मालिक पर 50,000 रुपए का स्पॉट फाइन भी लगाया है। कमिश्नर महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल है प्लस कैरी बैग है, उनका मार्केट में न तो उपयोग होना चाहिए, ना निर्माण होना चाहिए, ना विक्रय होना चाहिए, ना ही परिवहन होना चाहिए, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 18 की स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा आज उसी के मद्देनज़र लोहा मंडी में निरीक्षण किया गया। क्योंकि हमारी सफाई व्यवस्था रहती है, सुबह 6:30 बजे से काम करने लग जाते हैं, तो हमारे CSI मुकेश विजय यादव जी और दरोगा साहब इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी देख रहे थे, पर निरीक्षण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कासगंज के एटा लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। इस क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे देवेंद्र सिंह यादव ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। भगवा गमछा पहनकर देवेंद्र जब अपने निवास पहुंचे तो उनके समर्थकों को हुजूम उमड़ा पड़ा। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने सपा के नेताओं पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और बताया कि अब वे आजीवन भाजपा में रहेंगे। आज सभा में अवांछनीय तत्वों का प्रवेश हो गया है। जितने भी आजकल नए समाजवादी पार्टी में जो भाग ले रहे हैं वो उनके करैक्टर अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छे नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी अच्छी नहीं है और जन भावना भी अच्छी नहीं है। इसलिए उन सब बातों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। जांजगीर क्षेत्र के धुरकोट गांव में अचानक सांभर प्राणी आ गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वन विभाग ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद सांभर का रेस्क्यू किया। दरअसल धुरकोट गांव के गोठान में सांभर देखा गया था। ग्रामीण की भीड़ जुटी तो सांभर खेत की ओर भाग गया। बाद में तालाब के पास जाल से उसका रेस्क्यू किया गया।
जांजगीर चांपा के अकलतना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक रिश्तेदार को अकलतना रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था और वापस लौटते समय सोंडी में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना के बाद से आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल मामले में अकलतरा पुलिस जांच कर रही है। गरियाबंद में अचानक हुई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक मौसम के बदले से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य सड़कों पर तूफान के चलते कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ओले गिरने से धान की फसलों को भारी नुकसान हुए हैं। किसानों को माने तो 90% तक फसलें बर्बाद हो गई है। भैया हम कुछ काम लेके गए रहे हैं सेंदर, तो सेंदर में गए तो हम हवा तूफान पानी और करा देखें तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो जब अभी आंधी तूफान पानी थोड़ा कम हुई से अभी तो बंद हुआ था, तब हम घर से निकल के आए हैं तो जगह जगह हम लोग भटकेल पड़ा थे। वो रोड से जावा तो रोड के पेड़ पौधा पूरा झाड़ होगा, पूरा रोड में गिर गए, चक्का जाम हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।